हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब के चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण में जो भी क्वेश्चन होगा वो वन लाइनर करके होगा, यानी कि एक लाइन में क्वेश्चन होगा और एक ही लाइन में क्या होगा, आंसर होगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। यानी कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो यह विश्व या भूमध्य रेखा के पास वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला पॉइंट है कि विश्व हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है। यानी कि विश्व हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है, तो यह हर साल 15 अक्टूबर को विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किस द्वीप पर किया गया है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण साथू द्वीप गुजरात में किया गया है। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी के फेफड़े किन वनों को कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी के फेफड़े किन वनों को कहा जाता है, तो यह अमेजन के वर्षा वन को पृथ्वी के फेफड़े किन वनों को कहा जाता है, तो यह अमेजन के वर्षा वन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस महाद्वीप में होती है। यानी कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस महाद्वीप में होती है, तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला पॉइंट है कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। यानी कि इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो यह किया गया अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। यानी कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया, तो यह एओ विल्सन के द्वारा पहली बार किया गया था। अगला क्वेश्चन है बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो यह एडवर्ड सेस के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है कि हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। यानी हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो यह नॉर्मन मेयर्स के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है कि भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान हैली नेशनल पार्क है, जो कि वर्तमान में हैली नेशनल पार्क को ही जिम कॉर्बेट नेशनल के पार्क से जानते हैं। यह उत्तराखंड में स्थित है। अगला पॉइंट है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है। यह नागार्जुन सागर बाघ रिजर्व है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगला पॉइंट है भारत का सबसे विशाल राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। यानी कि भारत का सबसे विशाल राष्ट्रीय उद्यान है हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगला पॉइंट है कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान जो है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला पॉइंट है कि भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। यानी कि भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह धर्मपुर असम में स्थापित किया गया है। अगला पॉइंट है भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह पटना में स्थापित किया गया है। अगला पॉइंट है भारत का पहला डॉल्फिन रिजर्व कहाँ स्थित है। तो भारत का पहला डॉल्फिन रिजर्व यह हुगली पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला पॉइंट है कि भारत का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान जो है वेंकटेश्वर वनस्पतिक उद्यान है। अगला पॉइंट है कि भारत का पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। तो भारत का पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। अगला पॉइंट है कि भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। अगला पॉइंट विश्व पर्यावरण दिवस
कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हर साल 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? यह हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला पॉइंट, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला पॉइंट, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है कि विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हर साल 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यह हर साल 22 मई को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है कि विश्व भूजल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व भूजल दिवस हर साल 10 जून को मनाया जाता है। विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वेटलैंड दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। अगला पॉइंट है, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? यानी कि परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? तो प्राथमिक स्रोत है सूर्य है। अगला पॉइंट है, महासागर के जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? यानी कि महासागर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है सोडियम क्लोराइड है। अगला पॉइंट है कि भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो भारत में 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। पर्यावरण से संबंधित इसमें 34 क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोगों को बताया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।